दोस्तों, मैं हूं शिवम गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट। देश की राजधानी दिल्ली और जनवरी 2026 में इसी दिल्ली को लेकर एक खबर ने ऐसा हड़कंप मचाया कि लोगों में सनसनी फैल गई। दावा किया गया कि सिर्फ एक महीने में 800 से ज्यादा लोग दिल्ली में गायब यानी लापता हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह बस एक ही सवाल था, आखिर मामला क्या है। इस खबर ने लोगों में इस कदर दहशत बिठा दी कि कोई दूसरे शहर से दिल्ली में नौकरी कर रहे अपने बेटे को फोन कर रहा था, तो कोई दिल्ली में पढ़ने आई बेटी से पूछ रहा था सब ठीक तो है। लोगों ने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को फोन पर फोन करने शुरू कर दिए। मन में एक ही डर था, कहीं मेरा अपना तो इन लापता लोगों में शामिल नहीं है। मामला जब सुर्खियां बना तो प्रशासन भी हरकत में आया, जांच हुई और कई थ्योरियां भी सामने आई। किसी ने रानी मुखर्जी की हालिया फिल्म मर्दानी 3 की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब पेड प्रमोशन है। असल में मर्दानी 3 बिल्कुल इसी मुद्दे यानी महिलाओं और बच्चियों के गायब होने पर या उनकी किडनैपर पर फिल्माई गई हैं। बताया गया कि फिल्म रिलीज के 3 दिन बाद तक ये फिल्म अपनी लागत का करीब 20% भी नहीं निकाल पाई थी और इसके अगले दिन से सोशल मीडिया पर अचानक मिसिंग लोगों के आंकड़े बहुत तेजी से वायरल होने लगे। अब इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना इत्तेफाक था, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस का बयान भी आ गया। पुलिस ने क्लियर साफ साफ कहा, जनवरी 2026 में कोई एबनॉर्मल स्पाइक नहीं आया है। मतलब मिसिंग केसेस पिछले वर्षों के मंथली एवरेज के आसपास ही हैं। पुलिस का कहना है कि 2016 से 2025 के बीच के जो डेटा था उसकी तुलना में जनवरी 2026 का आंकड़ा कम या समान ट्रेंड में रहा। मतलब इससे पहले तो और भी खतरनाक आंकड़े थे और भी अधिक लोग लापता या गायब होते थे। पुलिस के मुताबिक हर महीने मिसिंग रिपोर्ट्स आती थीं और ज़्यादातर मामलों में लोग ट्रेस भी हो जाते हैं। मतलब पुलिस के अनुसार ये सब नॉर्मल आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये आंकड़े नॉर्मल है तो क्या किसी एक अकेले शहर से एक महीने में 800 लोगों का लापता होना ये वाकई नॉर्मल है? और अगर इससे भी ज़्यादा लोग पहले गायब हो रहे थे तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? हालांकि ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई, लेकिन इसी सब के बीच अचानक एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है। अब आप स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये हैं धन्नो देवी, उम्र करीब 80 साल। ये कल दोपहर यानी 6 फरवरी की दोपहर 2 बजे से दिल्ली के बुराड़ी इलाके में संत नगर के पास कोई एपेक्स स्कूल है वहाँ से निकली थी। मतलब उस एरिया से कहीं जाने के लिए निकली थी। परिवार के अनुसार उन्हें हल्की फुल्की भूलने की बीमारी भी है। कुछ समय बाद एक महिला का फ़ोन भी आया उनके परिजनों को, जो उनको फ़ोन पर बताती हैं कि धन्नो देवी को दिल्ली गेट के पास किसी लोकल बस से उतरते देखा गया था। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है, कोई सुराग नहीं है। चिंता की बात यह भी है कि धन्नो देवी के पास खुद का कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। पहले आपको सुनाते हैं कि उनके परिजनों का क्या कहना है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। कल अपने घर से ऐसे बाहर घूमने के निकली थी। उन्होंने अपने पोतियों को कहा कि मैं बाहर ही घूम रही हूँ, लेकिन वो अपनी बेटी के पहुँच गई थी। समय था जब वो बाहर निकली घर से 12 बजे। अपनी बेटी के घर से वो जब पहुँची 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी, संत नगर बुराड़ी के अंदर। जब वो वहाँ से निकली तो वहाँ से 2 बजे के बाद वो किसी ऐसी जगह पर निकल गई। इससे हमें पता चला, शाम को कॉल आया मेरे चाचा के पास कि वो दिल्ली गेट पहुँची हैं। किसी लड़की ने हमें बताया इसके बारे में कि 6 बज के 10 मिनट पर हमने लास्ट में दिल्ली गेट पे देखा था। समय 12 बजे से लेकर 6 बजे तक कैसे रही कैसे नहीं रही हमें सही से नहीं पता। अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं जो उनका हमें पता नहीं है ढंग से। इंदिरागंज थाने के अंदर खड़े हुए हैं, हमने अब यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी है। 24 घंटे अज्ञात हो चुके हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में पता चले कि कृपया करके हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8800396434। एक और नंबर लिख सकते हैं 9650866099। इनकी उम्र 80 वर्ष है। पिछले 6 महीने से थोड़ा भूलने की बीमारी हो चुकी है, जिस कारण इनको सही से याद नहीं रहता कि इनको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या होता है। 24 घंटे का समय इससे लगा कि जो एप्लीकेशन फ़ाइल होनी थी, कच्चा दायरा तो उन्होंने लिख दिया था, लेकिन ये बोला गया कि
पूरी छानबीन हम 24 घंटे बाद ही शुरू करेंगे जब एफआईआर फाइल हो जाएगी मिसिंग की। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए हमें बोला गया है, अभी एप्लीकेशन लिखी जा रही है, उसके बाद हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाएगा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें बुजुर्ग महिला हरी साड़ी और गुलाबी रंग का लेडीज स्वेटर पहनी है। महिला पूरी फुटेज में कंफ्यूज और परेशान दिख रही है, मानो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब हमें ना कौन सा कैमरा देखना पड़ेगा? ये तो नियर डोमिनोज है कैमरा। हाँ 118 ये आओ उतरिए रोड क्रॉस होकर वापस इधर आइए। जो आपने अभी अभी सुना वो एक बेटे की आवाज़ है। चेहरे पर चिंता और घबराहट है। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक परिवार का दर्द है। पिछले 24 घंटे से परिवार भूखा प्यासा अपनी मां को ढूंढ रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये मामला हालिया वायरल मिसिंग खबरों से जुड़ा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई कड़ी है जो अभी सामने नहीं आई है? हम नहीं जानते। ना हम ये कह रहे हैं कि ये फिल्म का प्रमोशन है, ना हम ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस कोई सच्चाई छुपा रही है। लेकिन चिंता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अगर ये महिला किसी भी तरह के अपराध का शिकार हुई है तो उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए वो और भी बड़े खतरे में हो सकती हैं। मानव अंगों की तस्करी या ऐसे गिरोह अकेली बेसहारा महिलाओं को आसान निशाना बनाते हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी तेज़ी से इस मामले में कार्रवाई करती है और सच्चाई सामने लाती है। हम उम्मीद करते हैं कि धन्नो देवी जल्द सुरक्षित अपने घर लौट आएँ। अगर आपने इस महिला को कहीं देखा हो तो एक छोटी सी जानकारी किसी परिवार की पूरी दुनिया लौटा सकती है। तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबरों पर आप सूचित ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।